तो हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब रूट। ओके, क्यूब रूट हम लोग पढ़ रहे थे, यानी घनमूल पढ़ रहे थे। घनमूल घन तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये हमारा जो है क्यूब एंड क्यूब रूट से ये सेकंड जो है हमारा जो क्लास है ये। ओके, तो हम जो है घनमूल यहाँ देख पा रहे हैं कि घन बना हुआ है, और घन जब बना है तो अगर आपको पता है कि तीनों इसकी पूरी साइड जितनी साइड इसमें है सब सेम है। अगर एक का x होगा तो ये भी x मीटर होगा, ये भी x होगा, और मीटर में है यानी यूनिट, इसको आप यूनिट कर सकते हैं। यूनिट जो भी यूनिट रहेगा, मीटर सेंटीमीटर जिसमें उसमें आप बताएंगे। तो x अब जो है अक्सर जो है हम जब सॉल्व करते हैं तो इसका वॉल्यूम सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम यानी इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन जो है हमेशा L इंटू बी इंटू एच होता है, और तीनों बराबर होता है क्योंकि हमने x माना है वहां पे। तो x गुणे x, तो कितना x हो गया ये x टू पावर 3। 3 क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्यूब बनाएंगे तो अगर किसी संख्या का घन बनाते हैं, अगर 2 का घन बनाना है, सपोज है कि हमको 2 का जो है घन बनाना है, 2 का हमको बनाना है घन, तो 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। और अगर यही 2 माइनस में हो ऐसे, तब कितना होगा बताइए, -2 गुणे -2 और गुणे -2 बराबर 1। किसमें आया ये, माइनस में आया। और याद रहे ये ब्रैकेट में है तब माइनस में है, और ब्रैकेट में नहीं है तभी भी माइनस में आएगा। स्क्वायर वाले में थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पे ये चाहे ब्रैकेट में हो, देखो इसमें 2 पे अगर इसका निकालेंगे वैल्यू तो इसका भी -8 ही आएगा, और ऐसे निकालेंगे तो इसका भी -8 ही होगा। दोनों कंडीशन में माइनस ही आएगा, यानी वो स्क्वायर वाला जैसा नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह से क्यों बना लेते हैं, यानी अगर प्लस में है या माइनस में है, याद रहे अगर माइनस में है तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा, ये चीज मत भूलिएगा। क्यूब रूट में अगर माइनस में कोई मान दिया है तो माइनस नहीं रहेगा। और लेकिन और यहाँ भी याद रखिएगा कि 0.1 है। अगर सपोज है कि यही जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो घन है घन, अगर ये 0.5 सेंटीमीटर होता, ये भी 0.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 0.5 सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर। तो जब इसका आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, इसका आयतन, तो क्या होता, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो इस तरह से गुणा आप जब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 3 बार करेंगे ना, तो वैल्यू कितनी आएगी, कितना आएगा 125 125। अच्छा चलो 3 डिजिट पे। और अब देखिए ये सेंटीमीटर में लिखा हूं मैं, तो यहाँ सेंटीमीटर जब लिखेंगे तो यहाँ क्यूब जरूर लिखेंगे। देखिए एक तरीका ये लिखने का है सेंटीमीटर क्यूब, और एक तरीका और भी है कि क्यूब सेंटीमीटर भी आप लिखते हैं, क्यूब सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे भी कर सकते हैं। और स्क्वायर को SQ लिखते हैं, SQ सेंटीमीटर अगर स्क्वायर वाला होता है तो। यहाँ तो क्यूब वाला हम पढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करेगा ये वाला, तो ये आप भूलेंगे इस तरह से। अब देखिए, अब हम जो है एक एक करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक जो है 1/27 का अंडर रूट फाइंड आउट करना है ऐसे। अब 1 का चाहे स्क्वायर हो और चाहे अंडर रूट हो, 1 का 1 ही आता है आंसर, ये याद रखिएगा। अब इसका हमको फाइंड आउट करना है रूट, और यहां मैं क्यूब लिख दिया हूं, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, मान निकालना है। तो अब
अगर भिन्न देता है तो दोनों को आप अलग कर लीजिए। तो ऊपर का 1 का 1 ही होगा और 27 किसका है? 3 का। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 का बनाएंगे, आप घटाएंगे रूप में लिखेंगे तो कितना होगा? कितना होगा ना? तो अब जब इसको अंडर रूट में लिखेंगे इस तरह से, अंडर रूट क्यूब रूट बोलते हैं, तो क्यूब रूट में जब लिखेंगे तो एक हम बताया था आपको, याद है? ये 1/3 होता है क्यूब वाला। अब फिर इसके ऊपर कितना है? 3 है, तो यहाँ 3। अब देखिए 3 कट गया, अब बच गया आपका 3 बच गया, 1 बच गया बराबर 3 आंसर आ गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 यानी 1/3। 1/27 की वैल्यू 1/3 आ गया। एक और देखिए, और ये फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है यहाँ पे। क्यूब रूट ऑफ इसका फाइंड आउट करना है 0.001 देखना है 0.001। क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट। तो अब क्यूब रूट में बच्चों ये याद रहे कि 3 का जोड़ा बनेगा, स्क्वायर रूट में 2 का बनाते थे आप, इसमें 3 का बनेगा। तो इस तरह से अब देख लीजिए, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे इस तरह से, तो अब ये जो है 3 अंक पे है ना, तो ये 0.1, इसका आंसर जो होगा वो 0.1, क्योंकि 3 अंक पे लिख लो, 3 पे बनाओगे तो 3 पे आपका 0 बन गया, और 1 का बताया था कि 1 का 1 ही होगा। और अगर ये 4 होता, ये 1 देख लीजिए, कंडीशन देखिए, ये 3 है। हाँ, ये याद रखो, ये जो है आगे नहीं निकलना चाहिए। ये हम बनाते हैं ना, ये रूट, ये 3 यही है, छोटा सा 0.004। अब 4 नहीं है, ये क्या है? 8 है। ये 8 है। अब देखिए, अब बताइए ये सिर्फ क्या होगा इसकी वैल्यू? 0.8 किसका है? 8 का फैक्टर बनाइए, 8 का नहीं होगा, गुणनखंड ना हो तो अभाज्य गुणनखंड, तो 3 टू द पावर 3। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? यही होगा ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 बार 2 है, ये 3 बार हमने कर दिया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। और देखिए कैसे हो रहा है ये, और यही 27 होगा। अगर 0.027 होगा तो फिर यहां पे उसी तरह से 27 का बना लीजिए तुरंत, 3 गुणे 3 हो रहा है ना। तो अब यहां पे 0 पॉइंट आपका 3 आ रहा है। 4 का होगा तो अगर 64 लिखा होता यहां पे तब 4 होता, 125 लिखा होता तो 125 वाला तो अभी लगाया है यहां 0.5 होगा। तो इस तरह से आप क्यूब रूट आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए, तो ये तो आगे समझ में ना कि क्यूब रूट है, ये 3 बार 3 पेयर बनेगा, हमें तो याद है। और कभी भी हमें चीज बता दें आप लोगों को कि अगर फ्रैक्शन में दिया है, सपोज दैट कि यहाँ 125 है और यहाँ पे 1000 है, और इसका हमको निकालना है क्यूब, स्क्वायर रूट में क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, का मान निकाल। तो इसमें क्या करते हैं कि ऊपर वाले का यानी जो न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर अलग कर दीजिए, इसको भी अलग कर दीजिए आप।
तो इसका जो बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका और इसका क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। क्या हुआ हो गया है तो ये हो गया। तो अब इसमें आपको एक्चुअली इसका बनाएंगे फैक्टर, देख लीजिए 125। अब ये है 5 का, तो यही मैं लिखा हूं वहां पे। तो अब 3 का पेयर बना लीजिए। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक यहां बन गया, एक यहां बना, एक यहां बना। तो अब ऊपर मिल गया सिर्फ एक 5 और नीचे मिल गया, कैसे चेंज हो गया, यहां से 2 होगा ना, 2 इंटू 5 इक्वल टू 5/10। कितना आ गया 5/10। अब दोनों का अलग अलग जो है हमने उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला इसका निकालिएगा और डेसिमल वाला भी बता दिया। उसमें 2 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए आप 2 0 बढ़ाते थे ना, 0 नहीं 4 0, इसमें 3 3 बढ़ाना पड़ेगा। एक अंक पे 3 0 पड़ेगा, 2 अंक पे 6 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये याद रहे। हाँ तो एक क्वेश्चन और दिया है, यहां भी इसको भी देख लीजिए आप। क्यूब रूट ऑफ 0.000008। देखो इसको फाइंड आउट करना है, तो चलो बताओ कितना आंसर होगा, बताइए। अरे ऐसे ही बताओ ना देख के, 8 का तो 2 होता ही है ना, और 0 डेसिमल में बताओ कितना आएगा। हाँ तेज बोलो, पहले जोड़ा तो बनाओ, पेयर तो बनाओ। वेरी गुड, ये सही आंसर है। ये आपका करेक्ट है। तो इसमें पेयर बनाते हैं। सबसे पहले पेयर एक ये वाला बन गया, एक यहाँ बना और एक इसका, तो 0.0 हो गया। और इसका बनेगा 2, हो गया आंसर। देखो ठीक है, तो ये देख के बता सकते हो ना, पेन चलाना जरूरी है, कुछ माइंड में ज्यादा करो, ठीक है। चलिए एक और दिया है, वो भी देख लीजिए फटाफट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंपोस्ट पीक, एक लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंपोस्ट पीक is 13.824 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है, इसका मतलब है कि वो क्यूब रूट है, याद रहे। किसी संख्या का क्यूब है, वो किसी संख्या का क्यूब है। अब वो किस संख्या का क्यूब है यही तो बताना है। तो अब बताना है कि अब उसके आगे देखिए लिखा हुआ है फाइंड द
डेप्थ ऑफ पिच। अब पिच में जानते हैं क्या होता है? गड्ढा। पिच में क्या होता है? गड्ढा। ठीक है। अब पहले अच्छा कोई क्वेश्चन समझ रहा है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है कि खाली बस ब्लैक बोर्ड पर ही जो लिखा है, इसका मतलब क्या है? ध्यान दें। देखिए हम पहले भी बता दिए हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। किसी भी चीज के जो अंदर स्पेस होता है, जगह किसी भी चीज के, और डब्बा है, डब्बा के अंदर स्पेस होगा। गिलास है, गिलास के अंदर भी स्पेस होगा ना। और पानी की टंकी है, उसमें भी स्पेस है। तो उसी स्पेस को कहते हैं वॉल्यूम। अब आयतन है, आयतन किसका आयतन? क्यूबॉइडल कंपोज, यानी कंपोज कहते हैं खाद। जिस गड्ढे में तुम गोबर फेंकते हो ले जाके सुबह या खेत में, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग? खेत में फेंक देते हैं। लेकिन वास्तव में चाहिए कि उनको एक गड्ढा बना लें क्यूबॉइडल से, कुछ इस तरह से गड्ढा बना दे एक तरह से, यानी जो गड्ढा खना हुआ है, बनाया गया है, वो क्यूबॉइडल है, इस शेप का है। ठीक है। अब इसका बताना है किसी गहराई कितनी है। डेप्थ गहराई का पिच में होता है गड्ढा। जान जाइए, लिख लीजिएगा। आपके बुक में भी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। ठीक है। पिच में क्या होगा? गड्ढा। और कंपोज में होता है खाद फेंकने वाला गड्ढा। और वो गड्ढा किस आकृति का है? घनाभ। भाई घनाभ इस तरह जितना दिख रहा है उस तरह का गड्ढा बनाया गया। तो जब अब आपको पता है ना, तो सबसे पहले क्या है कि इसकी गहराई हमको पता नहीं है। तो गहराई फाइंड आउट करने के लिए हम आयतन बराबर बताया था ना। अगर इसका x मान लो तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। इस तरह से कितना x होगा? तो अब इसका आयतन लिख लीजिए। कितना दिया है? 13.124 इक्वल टू x क्यूब। यहाँ पे x क्यूब। तो अब बताओ, जब तीन क्यूब इसमें शामिल हैं, तो एक अकेला क्यूब कितना वाला हो रहा है? तो अब इसका आप क्या फाइंड आउट करेंगे? क्यूब। क्या फाइंड आउट करेंगे? क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसकी जो है उस गड्ढे की गहराई कितनी है। क्यूब है ना। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। इसको तो जब सॉल्व करते हैं तो इसको दशमलव हटाइए। पहले दशमलव हटा दीजिए। दशमलव के अंदर कितना डिजिट है? 3 है ना। तो 3 है तो क्या जाएगा? आप कर दीजिए ऐसे। अब इसका निकालिए आप। आप 1000 का तो पता ही है 10 होता है, पता है ना। 10 × 10 × 10 3 बार 10। इसके पहले हमें एक निकालें, ऊपर वाला बस निकाल लीजिए। यहाँ पे वर्ग कर लीजिए, निकालिए, अभी पता चल जाएगा। ऐसे 2 कर दीजिए। 2 से 12, 2 से 12 और 2 9 18, 2 2 2 4, 3 से 3 4 2 4 2 5 10 2 6 12, 3 से 2 2 2 7 14 2 2 4 2 8 16, 3 से 2 8 16 2 8 2 2 8, 3 से 2 4 2 7। अब किससे होगा जी? एक 2 और हम 7 आ रहा है। 7 किसके आता है?
मिस्टेक हो रहा है। चलिए इसको देखिए, ये हम लोग काम कर रहे थे अभी अंडर रूट हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे 3.824 और ये है मीटर क्यूब। तो अब इसका जो अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 1384, अब इसको चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में। 1384 और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट। तो यहाँ पे आपका तो 1000 का आपका हो जाता है 10। अब ये जो है ऊपर वाला जो है 13824 जो है, इसका हम जो है बनाएंगे प्राइम फैक्टर। तो कुछ करते हैं इसका बनाया जाता है प्राइम फैक्टर 13824। सबसे पहले किससे करते हैं 6, बताइएगा, ठीक है? देखते रहना तुम लोग। जरूर है क्या? अच्छा हाँ, तुम 18 सॉरी वही कर रहे हैं तो 2 से 12, 2 9 18, 2 में 2 2 4, फिर उसे 2 6 2 4 10 और 2 से 12। कई निश्चित नंबर बताइएगा। 2 2 में 2 2 14 2 4 2 8 16, फिर उसे 2 8 16 2 में 2 2 4, फिर उसे और ये है नहीं ये 2 से 12। तो क्या बोलते हैं 6 2 2 4 2 2 4 2 और 2 से 12 2 2 8 16 2 5 10 ये आगे 27। अब होगा 3 से 9 और 3 और 3। अब इसमें क्या करते हैं कि 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो यही हम बना लेते हैं, वहां बनाने की क्या जरूरत, यही बना लेते हैं। 1 जोड़ा और 2 जोड़ा और 3 जोड़ा और एक ये भी जोड़ा, 4 जोड़े हमको मिले। तो 2 का जो है 3 जोड़ा और एक 3 का मिला। इस तरह से हमारा हो जाता है 8 3 24 बटा 10 हो जाता है। और इसको हम जब दशमलव बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। तो 2.5 और क्वेश्चन आपका है मीटर में है या सेंटीमीटर में है? आपका क्वेश्चन मीटर में है, तो 2.5 मीटर इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 2.5 मीटर। सही है नहीं 2.4 ही मीटर होगा, मैं 5 बोला ना, तो 2.4 ये 24 में एक अंक पे दशमलव लगा दिया गया, 10 है ना, तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया गया। अगर 100 होता तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिया जाता। तो ये डायरेक्ट लिख लीजिए 2.4। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। और एक क्वेश्चन और बच जा रहा है, और ये जो है ये एक्सरसाइज 3C का है। क्यूब एंड स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट का, क्यूब एंड क्यूब रूट का, एक क्वेश्चन और है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा रही। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, volume of a cubicle box is 8000 meter cube. So find the length. Find
length, find length of its one side, its one side. चलिए यहाँ पे कहना है कि एक क्यूब है, क्यूब का, तो यहाँ हम एक क्यूब ले लेते हैं पहले। हमने एक क्यूब ले लिया और इसका जो देख रहे हैं इसका वन साइड बताना है, यानी यही बताना है, यही बना इसका वन साइड कितना होगा, क्योंकि क्यूबिकल बॉक्स है। तो ये जो है और ये तीनों लंबाई जो है और ऊंचाई जो है तीनों बराबर इसकी होती हैं, इसलिए एक साइड अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए अब इसका हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, u इक्वल टू, और अगर हम एक साइड को x मान लें, अगर x मीटर, तो x इंटू x, ये तीनों साइड का हो जाता है, तो x क्यूब हो जाता है v। अब यहाँ पे v देखिए दिया हुआ है, v यानी वॉल्यूम, आयतन दिया हुआ है, उस घनाभ जो बॉक्स है, जो संदूक है, उसका घनाभ दिया हुआ है 8000। तो यहाँ हम लिखेंगे 8000 इक्वल टू x क्यूब। अब क्या करेंगे, इसी के जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट, तो हमारा जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, यानी उसकी जो है एक साइड की वैल्यू जो है फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे यहाँ तक मानना होगा, लेट द वन साइड, लेट द लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड बी x मीटर, अगर मीटर में दिया है तो, अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो क्वेश्चन में देखा जाए सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी ये सेंटीमीटर में है तो इसको आप सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, तो इसका सबसे पहले फैक्टर बनाइए कुछ इस तरह से, आधा आधा करते जाइए, हाफ हाफ। ये टू है, अब ये होगा 5 है। अब ये हम लोगों का यहाँ पे आवाज फाइंड आउट हो गया है। अब हम लोग बनाते हैं पेयर, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर आपका यहाँ बन गया होगा, एक पेयर और बन गया और एक पेयर 5 का बन गया। तो अब आपको मिल गया 2 इंटू 2 इक्वल टू x। अब यहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने पेयर कर लिखा, और ये सॉरी ये 5 है, हमने 2 लिख दिया, 5 लिखा। ये हो गया है। अब ये 3 जो है ये सब 3 कैंसिल हो जाएंगे, ताकि आप ऐसे कर सकते हैं, इनको 2 इंटू 5 करके इंटू 3 कर दीजिए और इनको सबको कर दीजिए क्यूब रूट में। अब ये क्यूब रूट ये कैंसिल हो जाता है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 4 5 से 20, तो आपका आ जाता है 20 सेंटीमीटर टू x। तो दिस इज राइट आंसर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब आ गया लेंथ ऑफ वन साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ वन साइड इज कितना सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर आपका होगा राइट आंसर। तो इस तरह से देखा है कि हम लोगों ने उस क्यूबॉइडल बॉक्स का, या जो घनाकार जो एक संदूक है या बॉक्स है,
जैसे बॉक्स तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन संदूक यूज करते हैं। तो जो संदूक है इसका एक साइड का मान आ गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है।